अबाउट साइटोप्लाज्म, राइट। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे आज हम। साइटोप्लाज्म को डीप में स्टडी करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको क्लासीफाई कैसे किया गया है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द पार्ट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है और सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो उसकी सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाद जो भी पोर्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और सेल मेम्ब्रेन तक, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, उसको कहते हैं हम साइटोप्लाज्म कहते हैं ना। प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग पोर्शन, होल लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। लेकिन ये उसी के अंदर जो है प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड है दो चीज़ों में, एक न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में ना। तो साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस के अलावा जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें मेन होती है, एक साइटोसोल, दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, राइट। नाउ साइटोसोल इज व्हाट? साइटोसोल इज द aqueous फ्लूइड ऑफ द सेल। एक्वेस फ्लूइड जो भी पानी की तरह मौजूद होता है, ठीक है, वो सारा होता है साइटोसोल कहलाता है। वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है? इधर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं वो, और एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, मीन्स जो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म है, ये दोनों को मिला के हम उसे कह सकते हैं कि दिस इज ए साइटोसोल। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स उसके अंदर मटेरियल जो होता है वो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर वाला एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म जो है, क्योंकि ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर, मीन्स न्यूक्लियस भी और बाहर भी, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर वाला जो फ्लूइड मौजूद है वो, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जो फ्लूइड मौजूद है सेल मेम्ब्रेन तक, वो सारा फ्लूइड जो भी है उसको हम कहते हैं साइटोसोल, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द सेल। नाउ एक्वेस मीडियम होता है, कॉलोइडल सब्सटेंसेस का बना होता है। ठीक है, ये कॉलोइडल होता है, मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम है साइटोसोल का सेल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब साइटोसोल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो हमें डिस्कस करनी है कि साइटोसोल के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और मुख्तलिफ तरह की लिपिड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन साइटोसोल जो है उनको क्या करवाता है? सस्पेंड करवाता है और डिज़ोल्व कराने में हेल्प करता है, यही इसका फंक्शन है। साइटोसोल का ये फंक्शन है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं उसको सस्पेंड करवाता है, उसको एक मीडियम देता है, ठीक है, और उसके अलावा उनको जो है डिज़ोल्व करने में हेल्प करता है जो हमें चाहिए चीज़ें। अच्छा, और साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं फाइबर्स मौजूद होती हैं जो बनाती हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन बनाती हैं। साइटोस्केलेटन के अंदर तीन तरह की फाइबर्स होती हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइटोस्केलेटन 3 टाइप्स की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साइटोस्केलेटन मीन्स एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, ठीक है, तो वो फाइबर्स जो होती हैं वो भी साइटोसोल के अंदर मौजूद होती हैं। तो साइटोसोल एक मीडियम है जिसके अंदर लिक्विड चीज़ें मौजूद होती हैं और कुछ सॉलिड सब्सटेंस भी होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं, डिज़ोल्व हो गए। तो ये इसका फंक्शन साइटोसोल का ये है कि वो डिज़ोल्व करवाता है चीज़ों को, और जो दूसरे ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं उसको सस्पेंड करवाता है, ठीक है, उसके अंदर। तो साइटोसोल के दो स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स दो डिवीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्टोप्लाज्म होता है जिसको सेल कॉर्टेक्स भी कहा जाता है, और दूसरा होता है एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म जो है वो आउटर साइड होता है, इतना जो है ग्रेनुलर नहीं होता, और एंडोप्लाज्म जो है वो इनर साइड वाला होता है, ठीक है, वो ज़्यादा ग्रेनुलर होता है, ठीक है। नाउ उसके अलावा एक साइटोसोल होता है साइटोप्लाज्म का हिस्सा, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, मीन्स हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक लिविंग पोर्शन और दूसरा नॉन लिविंग पोर्शन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन जो है वो नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन,
ठीक है। नॉन लिविंग पोर्शन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें मौजूद है जो इतना फंक्शनली नहीं होती, ठीक है, जस्ट सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स हो गई, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स हो गई, ठीक है। योग सेल के अंदर जो हैं वो योग ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसको कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म, ऐसे साइटोप्लाज्म को कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म जिसके अंदर योग ग्रेन्यूल्स मौजूद हो ना, तो उसको कहते हैं ड्यूटोप्लाज्म। तो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर मौजूद, ट्राइसाइल ग्लिसराइड मौजूद होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सारी जो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं उसको सेल के अंदर जो मौजूद होती हैं उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, राइट। अब उसके अलावा लिविंग पोर्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म का वो होता है ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसको लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों लिविंग पोर्शन ऑफ सेल कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई ना कोई काम करवाते रहते हैं, फंक्शनल होते हैं। उनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जो रिप्लिकेट भी कर सकते हैं, सेल्फ रिप्लिकेट कर सकते हैं, तो उस तरह से उन ऑर्गेनेल्स को लिविंग पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कहा जाता है। नाउ ऑर्गेनेल्स जो हैं, ऑर्गेनेल्स लफ्ज़ जो लेटिन वर्ड से निकला हुआ है उसकी मीनिंग ये है कि लिटिल ऑर्गान, लिटिल ऑर्गान इसकी मीनिंग है। तो उसके अंदर मौजूद होते हैं सस्पेंड, जैसे हर किसी का अपना फंक्शन होता है। जैसे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन फैक्ट्रीज, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और जो है कैल्शियम की एब्सॉर्प्शन के लिए हेल्प करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करवाता है सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा लाइसोसोम्स फेगोसाइटोसिस का काम करवाते हैं, ठीक है, मींस इंट्रासेलुलर डाइजेशन का काम करवाते हैं। वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरिंग का काम करवाते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर मौजूद है। लिटिल ऑर्गन, जैसे हमारे कोई प्रॉपर ऑर्गन होता है ना, उसका फंक्शन होता है प्रॉपर, लाइक लिवर का एक काम है, ठीक है, ब्रेन का एक काम है, ठीक है, इस तरह से हमारे हार्ट का एक काम है। तो ये ऑर्गन्स हैं, इसी तरह से इनको लिटिल ऑर्गन्स कहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। मीन्स एक ऐसा है हमारी ज़िंदगी का, कोई लाइफ का, जो हर काम कर सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन। मीन्स बेसिक चीज़ हम कहते ही उसे हैं जो जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ हो किसी बड़ी चीज़ की। तो हम बड़ी चीज़ हम हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी रिस्पायरेशन काम होता है, सेल के अंदर भी रिस्पायरेशन का काम होता है, होना चाहिए, तभी हम कहते हैं बेसिक वो करवाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और हम जो है खाता है डाइजेशन, हम खाते हैं डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, वो भी सेल के अंदर होता है लाइसोसोम के ज़रिए। इस तरह से बहुत सारे काम जो है हमारे अंदर होते हैं वो सारे इनके अंदर होते हैं। वो करवाते कौन है? ऑर्गेनल्स। तभी हम ऑर्गेनल्स को कहते हैं कि लिटिल ऑर्गन्स ऑफ द सेल। So this is all about the just overview of the cytoplasm. So cytoplasm का आज हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म जो है वो दो हिस्सों में मुश्तमिल होता है, एक साइटोसोल, दूसरा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। साइटोसोल एक पोर्शन होता है, फ्लूइड लाइक पोर्शन, कॉलोइडल सब्सटेंस, ये ज़्यादा डेंस या डिस्टिंग्विश उनमें होता है जो ज़्यादा काम करने वाले फंक्शनल सेल्स होते हैं। उनके अंदर जो इतना फंक्शनल सेल नहीं होते उनके अंदर इसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, लाइक बॉन्ड सेल्स etc, तो उसके अंदर ये इतना डेंस नहीं होता, बाकी दूसरों के अंदर डेंस होता है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर के दो चीज़ें होती हैं, एक लिविंग पोर्शन होता है, दूसरा नॉन लिविंग पोर्शन। लिविंग पोर्शन के अंदर आ जाती हैं cytoplasmic organelles and non-living portion में आता है cytoplasmic inclusions. So I hope you have understood this lecture. Keep with me, stay connected with me so that I will upload regularly each one lecture about this cytoplasm and then other organelles of the cell one by one. ठीक है, इस तरह से मैं अपलोड करता रहूँगा। आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं भी आपको दूसरे लेक्चर्स भी मिलते जाएंगे। थैंक यू।